Hello everyone, my name is Priya Rani Kachhap. Today I am going to present my topic cleavage patterns of ether, aldehyde ketones and carboxylic acid. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्लीवेज का मतलब होता है मॉलिक्यूलर का टूटना। जब एक मॉलिक्यूलर पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गिरती है तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंस में टूट जाता है। इन पैटर्न्स को समझकर ही हम मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर समझ जाते हैं। हमें इसमें दो चीज़ें याद रखनी हैं, स्टेबिलिटी और चार्ज। वही फ्रेगमेंट सबसे ज़्यादा दिखाएगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखते हैं क्लीवेज पैटर्न्स ऑफ ईथर। यह मेनली 3 टाइप के होते हैं, अल्फा क्लीवेज, CO बॉन्ड हेटालाइसिस एंड लॉस ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले देखते हैं अल्फा क्लीवेज। इसमें इसमें ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन बॉन्ड टूटता है। एंड सेकेंड है CO बॉन्ड हेटेलाइसिस। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। एंड थर्ड है लॉस ऑफ एल्कोहल। लॉस ऑफ एल्कोहल में कुछ केसेस में मॉलिक्यूलर से पूरा एल्कोहल ग्रुप अलग हो जाता है। ईथर में ऑक्सीजन के लोन पेयर्स में अल्फा क्लीवेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अल्फा इलेक्ट्रॉन देखकर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है। अगर हम सिमेट्रिकल ईथर जैसे एल्थिल ईथर और असिमेट्रिकल ईथर को कंपेयर करें तो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न डबल हो जाएगा। असिमेट्रिकल में ज़्यादा एल्कील ग्रुप पहले निकलता है। अब देखते हैं लॉस ऑफ अल्कोहल आगे। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है अल्फा क्लीवेज इन डेथिल ईथर। CH3 माइनस CH2 माइनस O, CH2 CH3 क्लीवेज पैटर्न्स, CH3 माइनस CH2 माइनस O प्लस CH2 प्लस CH3। ये इसका एग्जाम्पल है लॉस ऑफ एल्कोहल। अब आगे देखते हैं अल्फा क्लीवेज। मेनली अल्फा क्लीवेज 2 टाइप्स के होते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ एल्किल ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन आइटम निकल जाता है और एक्सिलियम आयन बनता है। एंड सेकेंड है लॉस ऑफ एल्किल ग्रुप। इसमें R ग्रुप निकल जाता है और दोनों ही केसेस में हमें स्पेसिफिक Mg पीक मिलती है जो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अब हम आगे देखते हैं मैक्लाफिटी ऑफ रीअरेंजमेंट।
क्लीवेज पैटर्न्स ऑफ एल्डिहाइड में मैक्लोफिटी ऑफ रीअरेंजमेंट देखते हैं। एल्डिहाइड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे मैक्लोफिटी रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये तब होता है जब एल्डिहाइड चेन में गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इस रीअरेंजमेंट के बाद एक नेचुरल एल्किलाइन मॉलिक्यूलर निकल जाता है और हमें एक स्टेबल इनॉल आयन मिलता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। Mg26 डायग्राम। अब देखते हैं अल्फा क्लीवेज ऑफ कीटोन्स। क्लीवेज पैटर्न्स ऑफ कीटोन्स। अब हम बात करेंगे कीटोन्स की। कीटोन्स में क्लीवेज पैटर्न्स एल्डिहाइड से काफ़ी मिलती जुलती है। इसमें 3 मेन प्रोसेस होते हैं: अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज एंड मैक्लोफिटी रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा क्लीवेज की। अल्फा क्लीवेज, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला बॉन्ड टूटता है, जो कि अलग हो जाता है टूट के। अब हम बात करेंगे बीटा क्लीवेज की। बीटा क्लीवेज, इसमें कार्बन चेन में बीटा पोजीशन पर फ्रेगमेंटेशन होता है। जो बीटा क्लीवेज है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ओके। और फिर हम बात करते हैं मैक्लोफिटी रीअरेंजमेंट। मैक्लोफिटी रीअरेंजमेंट जैसे हमें एल्डिहाइड में देखा, कीटोन्स में भी ये रीअरेंजमेंट काफ़ी कॉमन है अगर गामा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो। अगर जो गामा हाइड्रोजन अगर अवेलेबल है तो ये काफ़ी कॉमन है तीनों में रीअरेंजमेंट। अब हम देखते हैं द मैकेनिज्म ऑफ मैक्लोफिटी रीअरेंजमेंट कीटोन्स, जो कि एक डायग्राम है। आप लोग देख सकते हो ये डायग्राम। द मैकेनिज्म ऑफ मैक्लोफिटी रीअरेंजमेंट कीटोन्स। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कीटोन को एक्चुअल मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल के लिए जब हम ऑक्टोन 2 1 लेते हैं तो रीअरेंजमेंट के बाद एक एल्केन मॉलिक्यूलर निकल जाता है। इससे हमें एक स्टेबल फ्रेगमेंटेंट मिलता है। ये फ्रेगमेंटेंट हमें मास स्पेक्ट्रम में एक क्लीन पीक देता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मैक्लोफिटी रीअरेंजमेंट हमें एक होने के लिए एक शॉर्ट कंडीशन है। मॉलिक्यूलर के पास एक गामा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर अपने आप को एक 6 मेम्ब्रेन ट्रांजिशन स्टेट में मोड़ लेता है। इस फ्रेगमेंटेशन के बाद मॉलिक्यूलर 2 हिस्सों में टूट जाता है। नेचुरल एल्केन एंड इनॉल रेडिकल्स।
अब बात करते हैं अल्फा क्लीवेज। लॉस ऑफ OH एंड लॉस ऑफ COOH। क्लीवेज पैटर्न्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लीवेज आखिर में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें मेनली अल्फा क्लीवेज है, जिसके दो मेन रिजल्ट हैं। लॉस ऑफ OH एंड लॉस ऑफ COOH। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉस ऑफ OH। इसमें हमें एक M17 पीक मिलती है। एंड सेकेंड है लॉस ऑफ COOH। लॉस ऑफ COOH ग्रुप, इससे हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग हो जाता है। अब देखते हैं मैक्लाफिटी रीअरेंजमेंट का सेकेंड डायग्राम। मैक्लाफिटी रीअरेंजमेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड में डीमैक्लाफिटी रीअरेंजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंस है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि गामा हाइड्रोजन एक ट्रांसफ़र से हमें Mg60 पर एक प्रमोटेड पिक मिलती है। यह कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है। इस डायग्राम में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्रेगमेंटेशन देख सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है। एसिड में भी वही 6 मेम्ब्रेन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इस मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखिए। कार्बोनिल ऑक्सीजन गामा पोजीशन से एक हाइड्रोजन एटम को ऑब्जर्व करती है। इसके बाद अल्फा और बीटा कार्बन्स के बीच का बॉन्ड टूटता है। इसके बाद एक नेचुरल एल्केन निकल जाता है और हमें एक स्टेबल इनोल रेडिकल कैटायन मिलता है। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आइसोलेशन एसिड के एग्जाम्पल, हम इसमें आइसोलेशन का एग्जाम्पल लेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 102 है। यहाँ अलग अलग फ्रेगमेंटेशन होता है। पहला फ्रेगमेंटेशन में Mg60 पर बनता है एंड दूसरा फ्रेगमेंटेशन में Mg45 बनता है।
दूसरे फ्रेगमेंट में Mg45 पर COOH ग्रुप के लॉस को दिखाता है। दूसरे फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन 45 होता है। एंड पहले में 60 होता है। जब हम एसिड को हीट करते हैं या इलेक्ट्रॉन से करते हैं तो OH ग्रुप निकलना बहुत ही कॉमन है। लेकिन अगर चेन लंबी है तो मैक्लाफिटी रीअरेंजमेंट ही डोमिनेशन रहता है। अब हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन में हमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जैसे ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड के अपने स्पेसिफिक क्लीवेज पैटर्न्स हैं। सॉरी। इसके कैलकुलेशन में स्पेसिफिक क्लीवेज पैटर्न्स होते हैं। इन पैटर्न्स को स्टडी करके हम किसी भी अनकाउंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, क्लीवेज पैटर्न्स ऑफ ईथर। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।